नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस ऑडिबल वीडियो में। और दोस्तों, आज हम एक सवाल लेंगे जो कि ये है कि अगर प्लैनेट जो है वो हमें आज भी नहीं दिख रहे हैं इवन विद द हेल्प ऑफ साइंस, तो हमारे ऋषि मुनियों ने उन प्लैनेट को कैसे देखा, उनके नाम कैसे रखे, उनके जो गुण धर्म है कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैसे पहचाने। सो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जब भी हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं तब दोस्तों हमें बहुत सी चीज़ें पता चल जाती है। अब वो कौन सी है ये भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। अब आज का हमारा जो मॉडर्न साइंस है वो प्लैनेट की इमेज जो है वो ले सकता है। दूर से सभी प्लैनेट की इमेजेस हमारे पास में है, लेकिन जो पास से इमेज लिए जाती है वो हमारे पास सभी प्लैनेट्स की नहीं है अभी तक। और जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, हमारा जो प्लूटो प्लैनेट है जो बहुत दूर है, वहाँ तक के हमारा अभी भी कोई भी यान नहीं पहुँचा है। इसके अलावा जो शनि है, शनि को भी हम ठीक से नहीं समझ पाए हैं। उसके बाद गुरु प्लैनेट है उसको भी नहीं समझ पाए हैं। मंगल पे भी नहीं पहुंच पाए हैं प्रॉपरली। और बुध को तो हमने एकदम सूर्य के नज़दीक होने की वजह से ज़्यादा एक्सप्लोर कभी किया ही नहीं। सिर्फ हमारा मॉडर्न साइंस एक्सप्लोर कर पाया है मून को, और वो भी मून का एक स्पेसिफिक पार्ट ही। और अगर हम हमारी कैपेबिलिटी देखें तो हमें ये पता चल जाता है कि सिर्फ मून तक के हम जा सकते हैं कंफर्टेबली। इसके अलावा बाकी जितने भी प्लैनेट हैं वहाँ तक के हमारी पहुँच ठीक से हुई ही नहीं है। और इसी वजह से क्या हुआ है, विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न साइंस हम प्लैनेट को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है हमारी एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी की मदद से हमें सभी प्लैनेट की सभी चीज़ें पता है जो कि मॉडर्न साइंस शायद ही पता कर सके इन फ्यूचर। तो अभी यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पुराने ज़माने में जहाँ पे मॉडर्न साइंस था ही नहीं, तब हमारे ऋषि मुनियों ने प्लैनेट्स को कैसे देखा होगा, या फिर उनको कैसे पता चला होगा कि 9 ही प्लैनेट होते हैं। और देखिए, अगर प्लैनेट दिख भी गए, खुला साफ आसमान हो, तो प्लैनेट अगर सपोज कीजिए दिख भी गए, तो भी राहु और केतु को कैसे समझा होगा, क्योंकि वो तो दिखते ही नहीं है, उनको देखना पॉसिबल ही नहीं है। तो उनका जो फीचर है ये कैसे समझा होगा, हमारे अर्थ का एक्सिस कैसे समझा होगा, इसके बाद जो है शेप कैसे समझा होगा, साइज़ कैसे समझा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे समझे होगे, उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे कौन सी चीज़ अवेलेबल होती है ये कैसे समझा होगा। तो ये जो मिस्ट्री है इसको हम आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो मॉडर्न साइंस है वो अभी तक के इस लायक नहीं बना है कि हमारे जो पूर्वज थे उनके पास जो अवेलेबिलिटी थी उसको वो समझ पाए। यानी कि देखिए, आज हमारे पास एकदम दूर देखने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका आविष्कार आज ही हुआ है, यानी कि इस कुछ सालों में हुआ है। दोस्तों, वो जो इक्विपमेंट है उससे भी मॉडर्न इक्विपमेंट हमारे पूर्वजों के पास ऑलरेडी थे। और जब भी हम बात कर रहे हैं पूर्वजों की, इट मीन्स हम कम से कम 2 से 3 हज़ार साल पहले की बात कर रहे हैं। ओके, यानी कि जिस टाइम हमारी गुरु शिष्य परंपरा चल रही थी ऑलरेडी। गुरु शिष्य परंपरा जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा मोस्टली बंद कर दी गई है इस कुछ 100-150 साल के अंदर ही। लेकिन उससे पहले तक के गुरु शिष्य परंपरा चल रही थी, और बहुत ही पूर्व काल से। तो जब ये गुरु शिष्य परंपरा चल रही थी उस टाइम पे हमारे गुरुकुल में मॉडर्न इक्विपमेंट जो होते हैं उनको भी कैसे यूज़ करना है, वो कैसे बनाया जाता है, इस पे एक्सपेरिमेंट चलते थे, उसका इस्तेमाल किया जाता था। और अगर इसका प्रमाण देखना है तो आपको बहुत सी कार्विंग मिल जाएगी स्टोन पे, पुराने ज़माने की, हमारे इंडियन टेम्पल्स में ही, जिससे कि ये साबित होता है कि हमारे पास दूरबीन और उससे भी ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट मौजूद थे। सिर्फ हमारी जो हिस्ट्री है उसको दबाया गया है, वो ज़्यादा लोगों तक के नहीं पहुंची। आप ऐसे बहुत से टेम्पल देख लेंगे जिसमें नक्षत्र की एग्जैक्ट पिक्चर कार्व किए गए हैं स्टोन पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि नक्षत्र तो बहुत दूर है, उसको हर रोज़ खुली आँख से देख पाना ये तो पॉसिबल नहीं है। तो नक्षत्र की पोजीशन पता करना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ पाना, और उसको कार्व करके रख देना, इसी के साथ साथ उसको रिटर्न में लिखना, उसका पूरा नॉलेज रिटर्न में तैयार करना, ये चीज़ तो पॉसिबल हो ही नहीं पाती अगर हमारे पूर्वजों के पास ये नॉलेज नहीं होता। सो इसका एक पहलू ये होता है कि आज जो हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट है
उससे भी ज़्यादा क्वालिटी वाले इक्विपमेंट हमारे पूर्वजों के पास थे। सो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू, जिसका कि प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, हमेशा हम ये कहते हैं कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सुपीरियर है या फिर बेस्ट है, ऐसा नहीं है। वेदों से बहुत सारे साइंस निकल के आए हैं। हमारे सनातन धर्म ने बहुत सारे साइंस दिए हैं दुनिया को, जिसमें कि एस्ट्रोलॉजी एक है। अब जो भी प्रिडिक्शन साइंस है उसमें तो एस्ट्रोलॉजी बेस्ट है ही, नो डाउट। लेकिन जब इंसान और ज़्यादा डेवलप्ड होता है स्पिरिचुअली, तब दोस्तों उसको एक सेपरेट विज़न मिल जाती है, यानी कि इन शॉर्ट वो आध्यात्मिक उन्नति ज़्यादा करता है। तब उसके पास स्पेशल पावर आने लगती है। सो हमारे जो सेजेस थे, हमारे जो पूर्वज थे, संत थे, उनके पास भी ऐसी सुपरनेचुरल पावर थी, जिसकी हेल्प से ये श्योरली पॉसिबल है कि एक जगह पे बैठ के हम पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर सके, उसको देख सके, उसको महसूस कर सके। सो नो डाउट इन्हीं सब पावर का इस्तेमाल करके हमारे पूर्वजों ने प्लैनेट्स की खोज की, उनका नाम भी रखा, उनको पूरे तरीके से समझा और एस्ट्रोलॉजी जैसा साइंस हमें दिया। क्योंकि दोस्तों, अगर सपोज़ ऐसा नहीं होता तो एस्ट्रोलॉजी जैसा साइंस जो आज भी वर्क कर रहा है, हज़ारों साल लाखों साल तक के भी ये वर्क करेगा, ऐसा साइंस हमें देना उनके लिए पॉसिबल हो ही नहीं पाता। तो ये होता है सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू। सो इन दो पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता चलता है कि हमारे पूर्वज कितने ज़्यादा उन्नत थे और उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ छोड़ के ऑलरेडी रख दिया है। इसीलिए दोस्तों, हमें चाहिए कि हम इस साइंस की रिस्पेक्ट करें, इस साइंस को आगे बढ़ाएं और इसका लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल करें। सो ये था मेरी तरफ से शॉर्ट आंसर इस क्वेश्चन का कि हमारे पूर्वज प्लैनेट को कैसे एक्सप्लोर कर पाए, और वो भी पुराने ज़माने में। सो इसी के साथ अभी ये वीडियो करते ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।